हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जितनी खुशी से मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उतने ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हमारी पिकनिक हो गई थी जी कैंसल। तो जितना बैग बनाया हुआ था सब खोला, चीज़ें वगैरह सब वापस रखी, अभी भी रख रही थी, अभी भी शॉपर में से निकाल रही थी। 2-3 दिन तो मैंने वैसे ही पड़ी रहने दी कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो दरअसल कैंसिल इस वजह से हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी। तकरीबन पूरा हफ्ता ही यहाँ पे बारिश रही है कराची में, तो जिसकी वजह से जो है मतलब बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था, रोडों पे पानी इतना ज़्यादा। और ये था कि जिस दिन हम लोगों की पिकनिक थी, अच्छा बारिश भी फिर उसी दिन ही जम के हुई है। इतनी ज़्यादा बारिश हुई सुबह, मतलब ये था कि अक्सर ऐसा ही होता है, 3 बजे 4 बजे के बाद बारिश स्टार्ट होती है और पूरी रात जो है वो फिर बारिश वक्फे से जारी रहती है। लेकिन दिन के टाइम, सुबह के टाइम जो है, हाँ जी, तो वो हो जाती है, रुक जाती है। तो ये था कि चले रुक ही जाएगी बारिश, कोई बात नहीं, कैंसिल नहीं करवाते अगर बारिशें भी शुरू हो गई। वैसे भी हम लोगों ने 1 हफ्ते पहले ही फार्म हाउस जो था वो बुक करवाया था, और ये था कि चले रुक जाएगी बारिशें, हफ़्ता तो नहीं होने लगी। लेकिन इस दफ़ा तो बारिशें भी फिर हफ़्ता ही हो गई ज़्यादा। तो सामान जो भी पैक किया था, कुछ तो हम चीज़ें निकाल के खा चुके हैं और इलेन ने खा ली हैं, और कुछ चीज़ें सामान रख रही थी, अभी भी निकाल रही थी। और ये था कि जिस दिन हम लोगों ने जाना था उस दिन भी सुबह जो बारिश शुरू हुई है जी, हाँ जी जी, तो बारिश ये था कि इतनी ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी। तो ये था कि आम दिनों से जिस दिन हम लोगों ने जाना था, बारिश ने भी बोला भाई मैं भी आज ही के दिन हूँ, मैं भी नहीं जाने दूँगी आपको। और बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तकरीबन सुबह से बारिश स्टार्ट हुई 5-6 बजे के दरमियान। और जो बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश, और रुकी भी कब जाके 2 बजे के करीब जाके तो है वो बारिश के। देखिए लेन ने अपनी चीज़ें निकाल भी ली हैं सारी, जंपिंग कर करके मैंने बेडशीट दुरुस्त की थी, इसने फिर से सारी वो कर दी है। जंपिंग, हाँ जंपिंग करके, ये देखें इस तरह से जंपिंग करती है और सारी फिर ख़राब हो जाती है बेडशीट दोबारा से। तो उस दिन फिर इतनी ज़्यादा बारिश हुई, फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, हम लोग जा भी नहीं सके थे। वैसे तो रिज़ॉर्ट वालों को कॉल की थी कि हमें नेक्स्ट डेट दे दें, बुकिंग हमारी कर लें, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ बताया नहीं था। तो मैंने भी 3-4 दिन सामान वैसे ही रहने दिया कि हो सकता है डेट दे ही दें। अच्छा मज़े की बात, जिस दिन जाना था बारिश उस दिन इतनी ज़्यादा हुई है, और उससे अगले दिन से अभी तक जो है वो धूप लग रही है और इतनी गर्मी हो रही है। तो ये है कि अब देखिए नेक्स्ट डेट कब की मिलती है, तो फिर ये है उस हिसाब से तैयारियां करेंगे। सारी तैयारियां, कपड़े प्रेस किए। देखिए हमारा राशन, खाने पीने का सामान जो आधा जो है वो कुछ तो इलेन खा चुकी है चीज़ें, और कुछ ये है कि चीज़ें अभी पड़ी हुई हैं। देखिए मैंने शॉपरों में रखी थी, मैंने कि शॉपर वहाँ पे काम आ जाते हैं, बाज़ गीले कपड़े रखने के लिए, गीली जूतियाँ रखने के लिए। तो मैंने इसलिए शॉपर भी मतलब इस तरह रख लिए थे कि चले शॉपर काम आ जाएंगे, चीज़ें खाई जाएंगी। तो चीज़ें भी हमारी वैसे ही हेड। अब कपड़े वगैरह निकालती हूँ, रखती हूँ दोबारा अलमारी के अंदर, क्योंकि जाना तो हुआ नहीं अब। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग भी सोच रहे होंगे। उस दिन से बोला है कि पिकनिक पे जाएगी, लेकिन मैंने कोई वीडियो ही नहीं डाली, ना पिकनिक की और ना वैसे। तो ये रीज़न था जिसकी वजह से जो था फिर हम लोग जा नहीं पाए थे। बाकी ये है कि अब नेक्स्ट डेट जब मिलेगी फिर तब की तैयारी करेंगे, और तब जो है वो जाएंगे हम लोग। और अभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी, और सब बारिश भी उस दिन की रुकी हुई है, जिस दिन हमने जाना था उसी दिन जम के हुई है, और उस दिन के बाद से अभी तक जो है वो बारिश रुकी हुई है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। कुछ बारिश के बाद जाहिर सी बात है जब धूप निकलती है तो हब्स हो जाती है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, उलझन सी, जैसे कहते हैं ना उलझन सी, वैसे वाली गर्मी पड़ रही है। और गर्मी भी ऐसी कि दिमाग के अंदर घुस रही है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो फाइनली अब ये है कि सारी चीज़ें समेटती हूँ, और फिर जब अब नेक्स्ट डेट मिलेगी तब की तैयारी करेंगे, जाएंगे, आपको दिखाएंगे भी, और आपके साथ इंजॉय भी करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और इलेन भी बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए, अब वो वैसी चीज़ें घर पे खा रही है, हेड पहन के खुश हुई है। तो चलें आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो कोशिश करूँगी जल्द ही बनाऊँ, क्योंकि मेरा काम जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है। एक तो लाइट, ऊपर से लाइट जाती है तो नेट मतलब नेट में जाहिर सी बात है अवेलेबल नहीं होता, पैकेज नहीं होता, वाईफाई होता है, तो फिर लाइट के साथ ही है
और लाइट बहुत जाती है। और जब लाइट आती है कुछ काम ऐसे करने होते हैं कि उस वक्त पॉसिबल नहीं होता कोई वीडियो का। और ये है कि बाज़ दफ़ा लाइट आ जाती है तो नेट नहीं होता, नेट होती है तो लाइट नहीं होती। बस यही इस वक्त जो है ना टेंशन चल रही है। तो ठीक है जी, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोस्त मेरे जो हैं वो मेरी वीडियोस पे बने रहें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों की वीडियोस पे आने की, लेकिन क्या करूँ, आपको बता चुकी हूँ लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। 3-3 घंटे 2-2 घंटे लाइट अब बंद रहेगी। बाज़ दफ़ा तो जाती है तो आने का पता नहीं होता। हमारी एरिया की लाइट बिल्कुल नहीं जाती थी, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया, इतनी लाइट जाने लग गई है। ऊपर से मज़े की बात, हफ्ता हो गया हमारी गैस भी नहीं है। अब यही देख लें क्या हालात है हमारे यहाँ और हम कैसे जी रहे हैं। ना गैस, ना पानी, ना बिजली। कराची में है क्या, सही बात है, कुछ भी नहीं है। इतनी मुश्किल होती है दौरानी ज़िंदगी गुजारने के लिए, लेकिन ये है कि गुजारनी तो फिर पड़ती है। अब भी हम लोगों को हफ़्ता हो गया सिलेंडर यूज़ करते हुए। बीच में जो 2-3 दिन आई थी, उससे पिछले हफ्ते भी पूरा हफ्ता गैस नहीं थी। अभी भी हमारी गैस नहीं है, ऊपर से लाइट भी तंग करती है। तो फिर ऐसे में आप सोच सकते हैं कि बंदे के क्या हालात होते होंगे। तो चलें ठीक है जी, ओके जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मैं भी ये चीज़ें अब समेटूँ रख दूँ दोबारा से। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो ओके, बाय बाय।